जय बद्री विशाल। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है परंतु वो राष्ट्र विरोधी है। या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा, ये आप बता दीजिए। कि हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी, क्या इसको मानने के लिए तैयार? दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करिए, रुके रहिए आप। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की वीडियो सुब्रमण्यम स्वामी जी व असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई है, जिसमें दोनों के बीच एक हेल्थी डिबेट देखने को मिली, जिसका जनता ने भी भरपूर आनंद उठाया है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। वही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह के स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहां पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छा है, मगर यहां पर यह भी कहूंगा कि यह मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के? तो पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं, ये देशभक्ति होती है, और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है, और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियोटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी, क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये
देश एंटी नेशनल हैं, माने राष्ट्र विरोधी हैं। फ्लावर नहीं, फायर है। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना उसके विरोधी है। असुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त है, एंटी नेशनल भी है। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूं, गोलवालकर को मानता हूं, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No, so you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको ये कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और ये मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? ये आप बता दीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब, मैं जवाब दे दूं, प्लीज इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कमल, सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करें, रुके रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप। एक चीज मुझे बताइए असुद्दीन ओवैसी साहब, देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आपने कुछ धर्म से जुड़ी बातों का सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं ट्रिपल तलाक को लेकर। क्यों एक मुसलमान पुरुष तलाक 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 करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आज वक्त आ गया है कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जहां पे आप तलाक 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 कहते हुए या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपनी बीवी को आप तलाक नहीं दे सकते? क्यों नहीं आप आवाज उठाते ट्रिपल तलाक के खिलाफ? मुसलमानों में जो लोग 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते, मुसलमानों में शिया है जो जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते। सुनिए, मुसलमानों में अहले हदीस है, उनका एक अलग सिस्टम है। आप एक पढ़े लिखे यंग मुसलमान हैं, सुनिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्या आप ट्रिपल तलाक में विश्वास करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं सर? राहुल साहब, आपको पैटर्नाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मेरे लिए भी मंजूर है, आपके लिए मंजूर है। असुद्दीन ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, इस सब पर आपकी राय है। लंदन में आप बैरिस्टर बन के आए हैं, हर मुद्दे पे आपकी राय है। ट्रिपल तलाक का मैं सवाल पूछता हूं, आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? नहीं, मैं जवाब दीजिए। ये फंस गया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ को आपकी अदालत तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग है। नहीं, सुप्रीम से सरल सवाल यह है कि क्या आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो चलनी चाहिए, हाँ या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जवाब आपको दे, आप बोल दीजिए कि मैं विश्वास करता हूं, बोलिए कि मैं विश्वास करता हूं, बोलिए कि मैं विश्वास नहीं करता। आप जैसा चाहेंगे वो जवाब नहीं दूंगा मैं। चलिए, आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं तो मैं नहीं खींचूंगा। लेकिन डॉक्टर स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौरक्षा के नाम पे जब बीफ पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आदमी क्या मीट खा रहा है,
क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है। इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है। कोई कानून के गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार, वहां की सरकार को कदम उठाना चाहिए। नहीं उठाए, परंतु इस पर हमारी माथे पर क्यों थोपेंगे? आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने हैं कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया।